अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांज़ेब अहमद फ्रॉम ज़ेड सॉल्यूशंस। अभी कुछ अर्से पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी वॉइस ऑफ कस्टमर पे रिगार्डिंग वाटर डिस्पेंसर्स। ये वाटर डिस्पेंसर ज़रा आप दिखा दें लोगों को इसके ऊपर। अच्छा, तो इस वाटर डिस्पेंसर का बैकग्राउंड ये है कि ये मैंने ख़रीदा बड़े शौक से कि जी इसमें बोतल लगा दें आप, ठंडा पानी आपको मिलता रहता है, ये बड़ा कन्वीनियंट है। ये मैंने ख़रीदा और मेरे अंदाजे के मुताबिक इसको जब मैं ऑन करता हूँ और इसके अंदर जो टब है वो तकरीबन 3.5 लीटर का है, तो उसको 10 मिनट में पानी को ठंडा कर देना चाहिए था 3 लीटर। मैंने देखा कि उसका कंप्रेसर जो है वो कोई 13 से 14 घंटे चलता रहा और उसने 3 लीटर पानी को ठंडा किया, जो कि मेरे लिए एक बड़ी अजीब सी बात थी कि इतनी देर तो इस कंप्रेसर को नहीं चलना चाहिए। फ्रिज में तो इससे बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत कम एनर्जी कंज्यूम होती है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करनी शुरू की कि क्या ये मेरे वाटर डिस्पेंसर के साथ प्रॉब्लम है या हर वाटर डिस्पेंसर में यही मसला आ रहा है। अच्छा, तो खैर नतीजा ये निकलता है इस पूरी रिसर्च का, और मैं भी आपको ये सारा बताऊंगा भी कि ये मैंने किस तरह से किया कि वाटर डिस्पेंसर जो है वो इनहेरेंटली एक बड़ा ही इनएफिशिएंट डिवाइस है। इसमें बहुत ज़्यादा हीट लॉसेस हैं क्योंकि इसमें प्रॉपर इंसुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ये तकरीबन आपकी महीने की 70 से 80 यूनिट्स बिजली खर्च करता है अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं ना। 70-80 यूनिट का मतलब ये है कि ऑन एवरेज अगर हम टैक्स डाल के यूनिट का रेट निकालें तो वो 25-30 रुपए पर यूनिट बनता है। तो समझ लें कि 2000 से 2,500 रुपए पर मंथ इसका बिल आता है। अब इसको हमने कंपेयर करना है कि ये 2000 जितना पानी ये एक महीने में ठंडा करता है 2000 रुपये लेके, वो पानी अगर आप फ्रिज में रखें या फ्रीज़र में बोतल रखें तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम फ्रिज करेगा या फ्रीज़र करेगा वो तकरीबन 200 रुपये की होगी। तो वही पानी तकरीबन 10 गुना ज़्यादा कॉस्ट पे ठंडा होता है आपके ये जो वाटर डिस्पेंसर है इसके अंदर। अच्छा, अब पहली बात ये है कि जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी इसका कंप्रेसर जो है वो सिर्फ 80 वॉट लेता है जो क्लेम्ड है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसका इस वक्त कंप्रेसर चल रहा है और ये आपके सामने अभी नज़र आ जाएंगे इसके फिगर्स। ये 0.74 एम्पेयर्स ले रहा है और अभी इसके आपको वॉट्स भी नज़र आएंगे। 108 वॉट, 107, और ये कई दफ़ा पीक के ऊपर तकरीबन 130-135 वॉट तक भी चला जाता है। तो सबसे पहले तो ये कि ये तकरीबन 110 वॉट लेता है, ये 80 वॉट या 70 वॉट नहीं लेता। दूसरी चीज़ ये कि लोगों ने कहा कि जी ये थोड़ी देर चलने के बाद इसका कंप्रेसर ट्रिप होता है, तो वो कंप्रेसर नहीं ट्रिप होता है। इसके अंदर ये आप देखें, ये बेसिक वाटर टैंक है जिसको कि यहाँ पे ये कॉइल है, आप अगर दिखाएं, ये मैंने फिलहाल तो इसको इंसुलेट किया हुआ है। बहरहाल ये कॉइल होती है और वाटर टैंक जो है वो इसके अंदर क्या हुआ होता है, और ये कॉइल जो है बेसिकली इवेपोरेटर कॉइल है जो कि इसके पानी को ठंडा करती है। इधर ये टैंक पे आ जाए। सबसे पहली जो गलत डेटा दिया जाता है वो ये है कि ये टैंक 6 लीटर का है। ये 6 लीटर का टैंक नहीं है, ये 3.8 लीटर का टैंक है और ये ऊपर तक नहीं भरता है, ये यहाँ तक भरता है। तो ये एक्चुअली इसमें सिर्फ 3 लीटर पानी होता है जो ठंडा होता है, जो कि 12 ग्लास के बराबर है। एक दफ़ा आप 12 ग्लास इसमें से निकाल लें तो उसके बाद इसको कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं दोबारा से पानी को किसी रीजनेबल टेम्परेचर पे लाने के लिए। इसमें दो, जरा आप अगर यहाँ पे दिखा दें, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर सिस्टम में 2 थर्मोस्टेट्स लगे हुए हैं। एक ये है यहाँ पे, ये बेसिकली फ्रिज का थर्मोस्टेट है और साथ एक और थर्मोस्टेट है यहाँ पे, वो ये जो टैंक होता है हमारा पानी का, ये उसका थर्मोस्टेट है। तो अगर इसके नीचे फ्रिज है वो अपने डिजायर्ड टेम्परेचर पे नहीं या पानी नहीं, तो ये इसका कंप्रेसर जो है ये चलता रहता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, ये इतनी ज़्यादा एनर्जी क्यों कंज्यूम करता है? उसकी वजह ये है कि ये जो टैंक है ये आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील का है और इसकी कोई प्रॉपर इंसुलेशन नहीं की गई होती। इसके गिर्द सिर्फ एक स्टायरोफोम की शीट होती है इस तरह की, जो कि बस लगी हुई होती है। उसकी वजह से इसमें से हर वक्त जो कमरे का टेम्परेचर है वो इसको हर वक्त गर्म कर रहा होता है और कंप्रेसर हर वक्त इसको ठंडा कर रहा होता है। तो इसका कंप्रेसर मोर और लेस हर वक्त चलता रहता है
और ये एनर्जी कंज्यूम करता है। पानी बहुत कम ठंडा कर रहा होता है, बाकी इसकी सारी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही होती है। इसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा बिजली खाता है और इसका कंप्रेसर जो है मुस्तकिल चलता रहता है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे, अगर आप दिखाएं इनको, ये तो थर्मोस्टैट्स जो थे ये वाले, ये तो मैकेनिकल थे, इन पे कोई टेम्परेचर कंट्रोल का कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं था। तो मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टैट यहाँ पे लगाया है, ये आप देख सकते हैं। ये इस वक्त ये ऊपर फ्रिज का टेम्परेचर आ रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया। ये सेट टेम्परेचर है जो मैंने सेट किया हुआ है। तो इसके ऊपर मुझे एग्जैक्टली पता लगता रहता है कि इस वक्त पानी का क्या टेम्परेचर है, टब के अंदर, फ्रिज के अंदर क्या सारा कुछ हो रहा है। तो ये थर्मोस्टैट से मैंने फिर सारी रीडिंग्स इसके मुताबिक ली, टेम्परेचर को, हर चीज़ को मेजर करने के बाद। फिर मैंने कहा कि अच्छा, अगर इसका टैंक जो है वो बिल्कुल इंसुलेटेड नहीं है, तो मैंने इसके टैंक को अलहदा कर दिया और सिर्फ जो कूलिंग है अब इसकी वो फ्रिज की हद तक है। तो फ्रिज में अगर आप देखें तो बेसिकली ये पीछे एक प्लेट है जो ठंडी होती है और ये फिर इस छोटे से फ्रिज को ठंडा करती है। अच्छा, जब मैंने इसको फ्रिज के ऊपर भी कर दिया तो ये थोड़ा सा बेहतर हो गया, मतलब इन द सेंस के समझने आधा टाइम इसका कंप्रेसर ऑन होता है, आधा टाइम ऑफ होता है, लेकिन ये एज अ फ्रिज भी बहुत इनएफिशिएंट है, अगेन बिकॉज इसमें इंसुलेशन बड़ी ख़राब हुई है। यानी मैंने इसके टाइमिंग देखे तो 6 मिनट कंप्रेसर ऑन रहता है और फिर 10 मिनट ऑफ होता है, यानी 40% ऑफ द टाइम कंप्रेसर ऑन रहता है, इवन कि अगर फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ और उसका हम दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे। तो ये इसकी सारी प्रॉब्लम्स है। बताना सिर्फ मैं ये चाहता था, आपको अगर कन्वीनियंट लगता है तो आप ज़रूर वाटर डिस्पेंसर को इस्तेमाल करें और आपका 2000 सवा 2000 रुपये बिल ऐड हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कर सकते हैं। कुछ लोग जिनका बिल ही टोटल 5-6 हज़ार रुपये आ रहा होता है और वो वाटर डिस्पेंसर लगाएंगे तो उनका 2000 रुपये यानी 5 से 7 हज़ार के ऊपर उनका बिल चला जाएगा। तो वो अगर इस बात पे परेशान होते हैं कि हमारा बिल एकदम क्यों बढ़ा है, तो वाटर डिस्पेंसर विल बी वन ऑफ द मेन कॉजेज। दूसरे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या ये एक डिस्पेंसर का मसला है, किसी एक ब्रांड का मसला है। नहीं, ये जितने भी ब्रांड्स इस वक्त हैं वो सबका इंटरनल डिज़ाइन यही है जो इस डिस्पेंसर का है, इसलिए मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा अपने वीडियो के अंदर भी। ये सबके अंदर यही डिज़ाइन है और सबके अंदर यही प्रॉब्लम है जो वाटर डिस्पेंसर के साथ आ रही है। एक एग्जांपल मैं आपको वैसे देना चाहता हूँ नॉर्मल फ्रिज की। अब हमारे पास एक टॉलरेंस का प्रॉपर नीचे फ्रिज है, फुल साइज, और वो इससे कम बिजली खाता है, यानी उसके ऊपर भी मैंने यही मीटर कई दिन लगा के रखा। तो वो एक्चुअली सारी बोतलें सारा दिन वो कोई 20 दफ़ा खुलता है और बंद होता है और उसके बावजूद भी उसकी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो इस वाटर डिस्पेंसर से कम है। दूसरी चीज़ मैंने उसमें ये नोट की कि उसमें अगर आप फ्रिज का दरवाज़ा ना खोलें और कंप्रेसर अपनी कूलिंग करके ट्रिप हो तो तकरीबन 1.5 घंटा कंप्रेसर ऑन नहीं होता अगर आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे, यानी उसकी इंसुलेशन इतनी अच्छी है कि 1.5 घंटे तक वो अपनी कूलिंग को मेंटेन करता है। इसका जो फ्रिज है, इसका दरवाज़ा आप ना भी खोलें तो विद इन 10 मिनट्स इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये अपनी कूलिंग जो है लूज करना शुरू कर देता है। तो इसको भी अभी हम देखते हैं, अगर आप इधर लेके आए। अब मैं अगर इसको बंद कर देता हूं तो ये तो बंद हो गया। एक सेकेंड, ये मैंने इसका मेन बंद कर दिया, अभी 1 सेकेंड में ऑन हो जाएगा। अच्छा, अब इस वक्त इसका कंप्रेसर बंद है और आप देखेंगे ये इस वक्त इसके फ्रिज का टेम्परेचर है 20.7 और अभी हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं, मतलब 1 या 2 मिनट के बाद, तो आप देखेंगे ये 21-22 के ऊपर इसका टेम्परेचर चला जाएगा बगैर किसी उसके। तो हम इसको थोड़ा सा नहीं, अभी ब्रेक कर लें थोड़ी देर, फिर उसके बाद हम इसको कर लेते हैं। तो ये थी वाटर डिस्पेंसर की कहानी। हाँ जी, अब ये देखें, ये 21 के ऊपर चला गया। ये नीचे वाला 29, अगर लोग कह रहे हैं ये क्यों हुआ है, ये 29 मैंने सेट टेम्परेचर रखा है ताकि इसका कंप्रेसर ऑन ना हो, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि कंप्रेसर ऑन ना हो तो ये कितनी जल्दी गर्म होना शुरू हो जाता है।
तो विद इन 1 मिनट ये पहले 20 पे था, अब ये 21 के ऊपर आ गया हुआ है, अब 21.1 के ऊपर आ गया है। इसी तरह से 10-15 सेकंड के बाद 21.2 पे आ जाएगा। तो ये इसका बहुत रैपिड लॉस ऑफ हीट है जो लैक ऑफ इंसुलेशन की वजह से इसके अंदर हो रही है। ये 21.2 के ऊपर चला गया। तो ये सारी डिटेल्स थी। तो लोग कह रहे थे कि जी आपने चेक सही नहीं किया, ट्रिप नहीं किया, आपने कंप्रेसर का टोटल लोड नहीं देखा। तो ये जो मैंने फिगर्स कोट किए इसको 1 हफ्ता कंटिन्यूसली चलाने के बाद सारी मॉडिफिकेशंस करने के बाद किए हैं। ये ऐसे ही मैं वो नहीं कर दिया। तो बहरहाल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो फर्दर तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इट्स जस्ट अ पब्लिक सर्विस मैसेज। थैंक यू।